काम की ऐसी कोई दिक्कत नहीं, काम नॉर्मल है बच्चे का। और मेरे पास Akbar Travel. है गाइस। आज का मेरा व्लॉग कुछ ही अलग और यूनिक होने वाला है, क्योंकि आज मैं सड़कों पर निकलने वाला हूँ, जो कि बेरोजगार भाई हैं ढूंढने के लिए, जो कि परेशान है काम को लेकर। और तो मैं उनके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, अपने यूट्यूब चैनल के द्वारा मैं उनके लिए काम ढूंढूंगा, बाय वन दुकान पर जाकर उनके लिए नौकरी की तलाश करूंगा। और अगर मुझे आप लोगों के लिए नौकरी मिलती है तो है बिना समय गवाए, और चलो सब मेरे साथ चलो इस सफर में आप लोग। तो गाइस हम आ चुके हैं सिविल लाइन में, और सिविल लाइन में से मैं सबसे पहली शॉप पे जा रहा हूँ, देखता हूँ यहाँ पर आपके लिए काम मिलता है या नहीं मिलता है। तो गाइस काम तो वहाँ पर भी नहीं था, और यहाँ पर भी मैं आया था दूसरी दुकान पर, तो यहाँ पर भी आपके लिए काम नहीं है, तो मैं तीसरी दुकान पे जा रहा हूँ। देखते हैं कि आपके लिए यहाँ पर काम मिलता है या नहीं। डर भी लग रहा है गाइस, क्योंकि मैं पहली बार ये सब व्लॉग बना रहा हूँ। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर भी मना हो चुकी है। यहाँ पर मैं चौथी दुकान पे जा रहा हूँ, तो यहाँ पर पता नहीं होगा या नहीं होगा। वहाँ पर भी रिजेक्ट हो गए हम। तो काम तो मिल नहीं रही था, तो इसलिए मैं सोचने लगा थोड़ा सा चप्पल ही देख लो अपने लिए। तो ये भी गिर गई, तो भैया देख रहे थे मेरे को मैं क्या कर रहा हूँ। वो आए, मुझे डर भी लग रहा था यार, कुछ कहना दे। तो गाइस हम चलते हैं मिल्क बार के अंदर। तो यहीं पर ही मिल सकता है हमें कोई काम। हमें नहीं, जिनके लिए हम ढूंढ रहे हैं उनके लिए काम। तो अभी हमें पर जाना होगा, तो यहीं से ही मिलेगा आपके लिए हमें काम। काम, जब कि आपको काम चाहिए, यह है रेस्टोरेंट मिल्क बार। तो चलो अंदर चलते हैं, आओ। अभी मेरी ये वीडियो देख रहा है तो उसे मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पर काम है बंदे के लिए, जो कि यहाँ पर सर्विस का काम है। और कैसे एक तरीके से तो यहाँ पर सर्विस का काम ज़्यादातर होएगा। तो जिसे भी काम की जरूरत है तो काम करने के लिए आ सकते हैं। सैलरी और सब कुछ ये बता देंगे यहाँ पर। मिल्क बार कैफे इनका। रेस्टोरेंट। तो आप मेरे साथ नितेश कटारिया के साथ बने रहेगा यूट्यूब चैनल के साथ, अभी और आपको काम दिखाएंगे आगे चल के। तो चलो तो भाई ललित। हाँ जी, तो ललित भाई आप कब से कर रहे हैं यहाँ पे काम? मैं तो भाई यहाँ पे हो गए 3 साल। 3 साल। तो आप यहाँ पर जो आप बना रहे हो फिलहाल, आपने पहले से ही सीख रखा था या आपने यहाँ पर आके सीखा? नहीं, हमने इससे पहले कहीं और काम किया है। मालवीय चौक रुड़की में हंगरी पॉइंट में, वहाँ पे हमें 10 साल हो गए इस काम के अंदर। अच्छा, आपने ये काम क्यों डिसाइड किया? ये काम हमारे पसंद आ गया, आए थे तो मजबूरी में आए थे हम यहाँ पे। मजबूरी में करते करते हमें ये काम बहुत ज्यादा पसंद आ गया और हमें इसके बिना मन ही नहीं लगता अगर ना करे तो काम। तो भाई ये बता सकते हो कि आप किस टाइम से क्या टाइमिंग रखते हैं यहाँ पर? हमारी 10 बजे से 8 बजे तक रहती है, 10 घंटे की ड्यूटी। अगर यहाँ पर कोई बंदा काम करने के लिए आता है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है काम करते? कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सब फैसिलिटी है, खाना पीना ये सब मालिक का है, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम की चाय, फिर रात का खाना। किस टाइम से किस टाइम तक की रहने वाली है? हम तो यहाँ से वही 8 बजे छुट्टी हो जाएगी हमारी। और जो न्यू बंदा आएगा उसके लिए? नहीं बंदा तो फिर नीचे भैया से ही बात करनी पड़ेगी, वो तो मालिक लोगों से। अच्छा, जो नीचे है। हाँ, तो अभी जो ओनर थे उन्होंने भी इंटरव्यू तो नहीं दिया उन्होंने, लेकिन बोल दिया हाँ बंदे की जरूरत है यहाँ पर सर्विस के लिए। यहाँ की तो सर्विस यानी कैसे होने वाले बंदे के लिए? सर्विस तो यहाँ पे अंदर होता है, जैसे कि आपने देखा। सर्विस का तो हमने सर्विस तो की नहीं, हमें तो पता नहीं सर्विस के बारे में। हम तो वही कारीगर लोग इधर पिज्जा विजा बनाते हैं, पिज्जा बर्गर पास्ता सैंडविच। सैंडविच वगैरह यहाँ पर क्या क्या बनता है बंदे को बता सकते हो आप? यहाँ पे उधर अंदर रेस्टोरेंट है, इधर कौंटी का है, सब बनता है यहाँ पे। ओके, तो भाई थैंक यू ललित, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मेरे को। और धन्यवाद भाई। थैंक यू आपको मेरा इंटरव्यू देने के लिए। ओके।
मिलता है फिर। अगर आपको जॉब की ज़रूरत है तो मिल्क बार पर आकर एक बार अप्लाई करें। अगर आपसे ये पूछे तो किसने भेजा है मेरी वीडियो, आप दिखा सकते हो। तो गाइस हम आ चुके हैं दूसरी लोकेशन पर, दूसरी शॉप पर। तो यहाँ पर पूछते हैं कि बंदे के लिए काम है क्या। चलो, हेलो सर। सर आई थिंक मैं एक यूट्यूबर हूँ। मैं यूट्यूब पर जो बंदे हैं जो बेरोजगार हैं, आई थिंक जो काम की तलाश में है, तो मैं उनके लिए काम ढूंढ रहा हूँ। तो हमारा चैलेंज है कि हमें आज काम ढूंढना है बंदे के लिए। तो यहाँ पर कुछ काम होगा बंदे के लिए। बताइए किस तरह का काम करेंगे। नहीं, आपकी दुकान पे आप बताइए आपको किस तरह काम के बंदे की जरूरत है। हमारे पास अकाउंट वाले वर्क की भी जरूरत है जो अकाउंट से काम कर लें, और दुकान पर हेल्पर की भी जरूरत है जो टेक्निकल कहीं के एक्सपर्ट हो। यानी कि हर चीज की जरूरत है आपको बंदे के लिए। बंदे के लिए तो यहाँ पर टाइमिंग, टाइमिंग सुबह 10 बजे से रात को 10 बजे तक। तो यानी कि फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज के लिए काम क्या। अकाउंट्स के लिए अकाउंट्स के लिए। जी, ओके, तो बंदे की टाइमिंग तो रहने वाली है 10 बजे से 10 बजे तक। 10 बजे से लेकर 10 बजे तक। अच्छा, तो उनकी सैलरी क्या रहेगी फिर। सैलरी लगभग जो मार्केट के हिसाब से होगी। जो मार्केट के हिसाब से होगी। ओके, अगर सर कोई अप्लाई करना चाहे आकर तो कहाँ पर आए। स्टार्टिंग में यहीं पर आ जाए, वो हमारे से कॉन्टेक्ट कर लें। स्टार्टिंग में 10,000 से कम तो देते ही नहीं कोई भी आके, 9-10 हज़ार रुपये तो मिल ही जाते हैं। सर आप लोकेशन बता सकते हैं आगे बंदे को। जो करिए ये सिविल लाइन रोड की है, मेन सिविल लाइन में है। तो सर सिविल लाइन रोड की है, यहाँ पर आप आके कोशिश कर सकते हो। यहाँ पर आपको मिल जाएगी जॉब जिस बंदे को चाहिए होगी। अकाउंट की ज्यादा यहाँ पर जरूरत है, लेकिन जो अकाउंटेंट कर सकता है। या टेक्निकल जो आदमी ऑलरेडी किसी इस फील्ड में काम कर रखा हो, किसी ने जो काम कर सकता हो और बात करने का तरीका हो उसके पास, बैठ के हमारे काउंटर पे अच्छी बात कर सकता है, तो उसकी जरूरत है। ओके, तो सर को यहाँ पर काउंटर पर बंदा बैठने के लिए चाहिए। आपको 10,000 से स्टार्टिंग हो जाएगी आपकी सैलरी। यहाँ पर देख सकते हो आप लोकेशन। लोकेशन पर और देखते हैं यहाँ पर बंदे के लिए काम मिलता है या नहीं। तो चलो आ जाओ। तो हेलो सर। हेलो जी, सर आपका नाम क्या है। मेरा नाम इंद्रेश देवा। इंद्रेश सर देवा। देवा। तो सर आई थिंक सर मैं एक यूट्यूब चैनल पर वीडियो बना रहा हूँ। जो बंदे हैं जो बेरोजगार है, जो काम करना चाहते हैं पर उन्हें काम मिलता नहीं है, तो हम उनके लिए आज काम ढूंढने के लिए निकले हैं। हमें यूट्यूब चैनल से चैलेंज मिल रखा है, तो हमें हर जगह से बाय वन दुकान पर जाकर बंदों के लिए काम ढूंढ रहा है। जो काम होगा वहाँ पर हम वीडियो बनाएंगे। तो क्या आपके दुकान पर काम मिल सकता है बंदे के लिए। जी बिल्कुल, मेरे पास इसमें अवेलेबिलिटी भी है और एक वैकेंसी भी है। मेरे पास इस समय एक लड़का एक काम कर रहा है ऑलरेडी, और मैं एक लड़का और अफोर्ड कर सकता हूँ। अगर आपके पास ऐसा कोई बच्चा तो आप भेजिए मेरे पास। बच्चा ईमानदार होना चाहिए। जैसा कि मैं ये तो बता सकता हूँ आपको कि जैसे मेरा काम जो है एजुकेशन से रिलेटेड है, पर कहीं पर क्या होता है कि बच्चा आते हुए हेजिटेट करता है कि किताब एजुकेशन का काम है, तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो कम पढ़ा लिखा भी है तो आई कैन मैनेज फॉर दैट पर्सन ऑल्सो। तो सर आप मुझे बता सकते हैं कि बंदे के लिए किस तरह का काम होगा आपके पास। काम बहुत तरह का होता है कि देखो, मैं अपनी दुकान के हिसाब से जो आपको काम बताना चाहूंगा वो ये है कि जैसे आ जाओ मैं आपको दिखा देता हूँ। आप पूरी दुकान को ही एक बार प्रॉपर सर्वे कर लो तो आपको पता लगेगा मेरे पास क्या काम है। क्योंकि मेरे पास इस तरह से काम है, जैसे कस्टमर मेरे पास आया है और लड़का मेरा तैयार खड़ा है पूछने के लिए कि क्या बुक अवेलेबल है, कौन सी अवेलेबल है। अगर वो अब आज ये प्रॉपर वर्किंग कर रहा है तो वो 4-5 महीने पुराना हो चुका है, इसलिए उसने प्रॉपर वर्किंग कर ली। लेकिन नया लड़का जो आएगा उसके लिए मेरे पास स्टैंड बाई जो काम होगा, सुबह जिस समय आना है, मेरे से आने से 10 मिनट पहले वो यहाँ मेरे पास होना चाहिए। मेरा मॉर्निंग का टाइम 10 o'clock है। 10 बजे सुबह आकर और हम लोग स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद सफाई है, झाड़ू लगानी है, कपड़ा मारना है, कपड़ा लगना है, झाड़न लगनी है, किताबें सीधी होनी है। कोई कस्टमर आ रहा है उसे किताबें दिखानी है। और एक ये होता है कि जैसे कस्टमर आया और मैं कहीं बिजी हूँ, जैसे मैं आपके साथ बिजी हूँ, तो दूसरा शेड्यूल वो चेक करेगा कि पेमेंट हो गई नहीं हो गई, किताब की पैक हो गई, जा रही है नहीं जा रही है, प्रॉपर पेमेंट हो गया नहीं हो गया। तो ये 2-3 मेन नॉर्मल काम है, और 1-2 महीना तो हमको उसको सिखाने में भी लगता है। तो एक्चुअली जब हम स्टार्टिंग उसकी कोई सैलरी करेंगे भी, तो स्टार्टिंग की सैलरी में और 1-1.5 महीने की बाद की सैलरी में फर्क भी होगा, क्योंकि जब वो काम को सीख जाएगा तो उसको एक प्रॉपर अमाउंट पे किया जा सकता है, जो उसके लिए मुझे लगता है ज्यादा अफोर्डेबल रहेगा। काम की ऐसी कोई दिक्कत नहीं, काम नॉर्मल है बच्चे का। और मेरे पास काम करने में सबसे बड़ा बेनिफिट उसको ये है कि अबे तुम्हें नहीं, जितने भी बच्चे आएंगे एजुकेटेड होंगे, तो अगर बच्चा वो थोड़ा कम पढ़ा लिखा भी है तो उसको आगे वो सर से कह के ही बात करते हैं कि सर आपके पास ये चीज अवेलेबल है। जी बिल्कुल। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपकी यूट्यूब वाला अगर ये इनिशिएटिव ले रहा है तो बहुत अच्छा, और आप उसका साथी बन रहे हैं। कि वाकई सब कहते हैं कि काम नहीं है बाजारों में, पर ऐसा नहीं है, काम हर दुकान पे है। आप यहाँ से पूरे सिविल लाइन में चलोगे, कम से कम 50 दुकानदार आपको ऐसे मिल जाएंगे जो 1-1, 2-2 एम्प्लॉय रख सकते हैं, अभी भी रख सकते हैं।
अफोर्डेबल है, अफोर्डेबल होना चाहिए और बच्चा मेहनती होना चाहिए, मतलब सिर्फ उस बात से। बिल्कुल। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। तो सर आई थिंक आपने काम तो समझा ही दिया है, तो आप ये बता दीजिए कि बंदे क्या टाइमिंग रहने वाली है। टाइमिंग ये होती है भैया, सिविल लाइंस के अंदर जो है मेन वर्किंग जो है वो 10 बजे से स्टार्ट होती है। तो बच्चा हमारे पास 10 बजे आ जाए, 10 बजे में 5-10 मिनट पहले आ जाता है, ठीक है। मॉर्निंग में 10 बजे आ जाए, शाम को 8:30 बजे तक शॉप खुलती है। बीच में वो लंच करना चाहे तो 1 घंटे का लंच होता है, आधा पौना घंटा लंच वो लेना चाहे वो ले सकता है। और दूर का बच्चा है तो मैं उसे यही अफोर्ड करता हूँ, जैसा बच्चा है तो ये खाना यहीं पर ले आता है, बैठने की जगह हमारे पास बैठ के आराम से खाना यहीं पे खा लेता है और यहीं हमारे पास काम करता रहता है। और ऐसा कोई बहुत रश वाला वर्क नहीं है, वैसे भी आजकल इस समय तो मार्केट थोड़ा डाउन है क्योंकि अब छुट्टियों का सीजन आ गया है, जी। तो इस समय तो वैसे भी लो है, तो हम नॉर्मल वर्किंग करते रहते हैं। तो बच्चा अगर मेहनती है तो मुझे लगता है कि आप किसी को भेजोगे तो हम रखवा देंगे उसको। ओके। और तो सर आप मुझे बता, अगर आप बताना चाहे कि बंदे को सैलरी क्या दोगे तो आप वीडियो में बता सकते हो। देखो सैलरी वीडियो में नहीं बताई जा सकती, लेकिन यह है कि उसको 4 फिगर्स में तो दी जाएगी, नो डाउट। 4 फिगर में सैलरी मिलेगी, जो उसकी मेहनत के पैसे हैं उसको दिए जाएंगे। बट वो डिपेंड करता है उसके काम करने पे। जैसे वो हमारे पास फर्स्ट डे आप उसको मेरे पास लेकर आएंगे, तो नेचुरली मैं फर्स्ट डे उसको यही कहूंगी आप मेरे पास 10 बजे से और 2 या 3 बजे तक, मतलब 3-4 घंटे रुके, ताकि वो ये देख सके कि मेरे पास क्या काम हो रहा है। कई बार ये भी होता है कि हम लोग सोचते हैं कि वो बच्चे के लिए नॉर्मल है, कई बार वो चीज हेजिटेट करता है। मान लो झाड़ू मारना ही है, तो मैं तो अपनी दुकान है मैं खुद भी सफाई कर लेता हूँ, अगर लड़का नहीं आता तो मैं दुकान में सफाई पानी वानी सब कुछ काम खुद कर लेता हूँ। तो कई बार वो बच्चा हेजिटेट भी करता है कि एजुकेशन लेवल आने के बाद, लेकिन अगर उसकी जरूरत है तो जरूरतमंद बंदा हर काम करता है। मेहनती जितना बच्चा होगा वो उतना कामगार होगा, उसकी मेहनत के पैसे उसको पूरी दिए जाएंगे। तो सर आप ये बता सकते हो कि लोकेशन क्या रहने वाली है यहाँ की। लोकेशन ये रहने वाली है, मेरी शॉप जो है सिविल लाइंस में इंदिरा बुक एम्पोरियम बुक शॉप है, टेक्निकल बुक्स की शॉप है। और जब आईटी की तरफ से आप आते हैं या मैं रुड़की बस स्टैंड से, रुड़की बस स्टैंड से आप आएंगे तो आधा किलोमीटर पे लेफ्ट हैंड जो मेन सिविल लाइन एरिया एंट्री होता है, एंट्री होते ही पहली मार्केट छोड़कर दूसरा कॉम्प्लेक्स है डॉक्टर अग्रवाल मार्केट। डॉक्टर अग्रवाल मार्केट है, इंदिरा बुक एम्पोरियम के नाम से शॉप है और मैं यहाँ पर यहाँ का ऑनर हूँ। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हो कि सर ने सही बताया आपको कि काम की हर जगह जरूरत है, बस बंदा काम करने वाला होना चाहिए। तो अगर आपको काम की जरूरत है तो सर के पास आ सकते हो। तो यहाँ की टाइमिंग भी बता दिए, लोकेशन भी बता दिए, तो अगर आकर अप्लाई कर सकते हो आप। एंड थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। तो उसके बाद आ चुके हैं हम कुंदन स्वीट्स पे, तो देखते हैं यहाँ पर आपके लिए काम मिलता है या नहीं। तो गाइस अब सर से पूछने चलते हैं इनकी दुकान पर, जो इनकी शॉप है, तो इस पे काम मिल सकता है क्या नहीं। रोक दें आप जी। सर मैं एक यूट्यूबर हूँ। ओके। आई थिंक सर मैं एक जो यूट्यूब चैनल के लिए जो बंदे होते हैं बेरोजगार होते हैं, जो काम नहीं करते यानी कि काम ढूंढते हैं पर उन्हें काम मिलता नहीं है। ओके। तो मैं उनके लिए काम ढूंढने निकला हूँ अपने यूट्यूब चैनल के द्वारा। तो अच्छी बात है। तो सर क्या आपके जो ये शॉप है इस पे क्या काम मिल सकता है बंदे को। हाँ बिल्कुल मिल सकते हैं। तो आपके जो है शॉप है इसमें किस तरीके का फील्ड का काम होगा आपको। एक्चुअली हमें चाहिए होते हैं थोड़ा एक्सपीरियंस लोग हो, जिन्हें थोड़ा काम के एक्सपीरियंस हो, वो कर सकते हैं काम। जैसे फिलहाल मुझे भी बिलिंग के लिए कुछ मैन पावर चाहिए, इसमें मैन वुमेन दोनों चल जाएंगे जो बिलिंग कर लें प्रॉपर। ओके। मेजर मेरा यही प्रायोरिटी है अभी। तो आपको खास बिलिंग के लिए चाहिए जो आपका बिल काट पे। बिल्कुल, जिसे एक्सपीरियंस हो और जो थोड़ा क्वालिफाइड भी हो, कैलकुलेशन वगैरह में परफेक्ट हो। तो यही जगह की बता देंगे आप टाइमिंग क्या रहती है। टाइमिंग हमारी वैसे शॉप की तो 7 o'clock से मॉर्निंग में रात के 10 बज जाते हैं। और हमारा जो स्टाफ, जो बिलिंग का स्टाफ है, तो नियर अबाउट 8 AM से लेके 9 साढ़े 9 तक तो हमें चाहिए। ओके। तो अगर आप या सैलरी बताना चाहते हो, आप सैलरी बता सकते क्या दोगे बंदे को। 15 के अराउंड देंगे। 15 के। ओके। तो यानी कि बंदा आपको एकदम ईमानदारी के हिसाब से चाहिए, जो ईमानदारी से चले, जो काम बढ़िया तो करे, क्योंकि ये जिम्मेदारी वाला काम है, जिम्मेदारी वाला काम है, क्योंकि बिलिंग करना है ऑब्वियसली, तो इसमें तो ईमानदार चाहिए। ओके। देन सर अगर आपके कहीं और भी जॉब के हो तो आप बता सकते हो। बिल्कुल, एक्चुअली हमारी 2 शॉप्स और हैं रुड़की में ही, तो वहाँ पर भी हमें रिक्वायरमेंट है। तो आपके इस पेज के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ मुझे और थोड़ा मैन पावर की जरूरत है। ओके। जो काउंटर पर काम कर ले, ऐसे मुझे लड़की चाहिए। और दोनों हमें गर्ल और बॉय कोई भी इच्छा है। और जो बिना एजुकेशन के हैं उनके लिए भी कोई काम होगा आपके पास। उनके लिए भी हमारे पास काम है। इस तरह काम होगा। जैसे ऊपर हेल्पर का काम कर सकता है, ऊपर जो वर्कशॉप है वहाँ हमारी वर्कशॉप है। और उनकी क्या टाइमिंग रहने वाली होगी।
उनकी भी टाइमिंग तो यही है। सेम है। हाँ जी, हाँ। एंड उनकी सैलरी क्या देने वाली होगी? उनकी 10 के अराउंड 10-12 10 के या 12? ऐसे। ओके। वो एक्सपीरियंस, अगर एक्सपीरियंस अच्छा है, काम अच्छा जानते हैं तो अगर ज्यादा उन्होंने भी काम कर सकते किया हुआ है और उन्होंने काम नहीं किया कहीं पर, फिर हैं। वो देखना पड़ेगा कि उसमें कितनी कैपेबिलिटी है, कैसे वो काम करता है, उसके हिसाब से हम फिर सैलरी डिसाइड करते हैं। ओके। देन सर आपको बस आपको हेल्पर चाहिए, एक हेल्पर चाहिए आपको, देन बिलिंग के लिए चाहिए काम। बिल्डिंग के लिए एक मुझे प्रॉपर मैनेजर चाहिए, प्रॉपर पूरा, मैनेजर, हाँ, पूरी दुकान के काम दुकान देख के सके। सामान हाँ, उसकी सैलरी मैं 25 के अराउंड दे सकता हूँ। ओके। तो एजुकेशन कितने उस तक की चाहिए जो बंदा कंप्यूटर सीखा हुआ हो और एंड? हाँ बिल्कुल, उसमें हमें ग्रेजुएशन तो चाहिए, कुछ भी Okay. बीए किया हुआ है, और जो हमारा मैनेजर होगा उसके पास कम से कम 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसी काम का, जो रेस्टोरेंट लाइन में काम कर चुका हो या फिर अपना स्वीट शॉप पे काम कर चुका हो। ओके। तो गाइस अगर आपके में कोई भी आप भी एजुकेशन वाला बंदा है जो मेरी वीडियो देख रहा है, तो आप यहाँ पर अगर अप्लाई कर सकते हो, और जो बिना पढ़ा लिखा है तो वो भी यहाँ पर अगर अप्लाई कर सकता है, बट उसे थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए काम करने का। तो सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सोनल है और मैं श्री गणपति कुंदन स्वीट्स का ओनर हूँ। मेरा फोन नंबर है 9084444446। एंड सर यहाँ की लोकेशन बता सकते हो आप? ये रुड़की में सिविल लाइंस है, 20 सिविल लाइंस अपोजिट मस्जिद, नियर मेन पोस्ट ऑफिस। एंड थैंक यू सर, थैंक यू, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, सेम यार। एंड गाइस लाइक करना, एंड जो भी बंदा काम करने वाला हो तो काम कर सकता है, क्योंकि काम की बहुत जरूरत है लोगों को। एंड तो ऐसे ही हो रहा कि बढ़ाते हुए अपने ब्लॉग को, तो हम नेक्स्ट दुकान पे गए, तो वहाँ से हम रिजेक्ट होकर आ चुके थे। तो इसके बाद यहाँ पर पोस्टर पे लिखा होता है यहाँ पर हेल्पर की ज़रूरत है, तो यहाँ पर आकर आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आकर अप्लाई ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए नौकरी है और यहाँ पर आपको मिल भी सकती है, जल्दी जल्द आना। तो गाइस जैसे कि बंदों काम को नीड है और जो बंदा काम ढूंढ रहा है, तो उसके लिए पीछे जो है शॉप दिख रही है आंसू कलेक्शन, तो यहाँ पर बंदे की नीड है, यहाँ पर काम की जरूरत है बंदे के लिए। तो जिसे भी काम करना हो आगे कर सकता है, गर्ल्स हो बॉयज हो, तो दोनों के लिए ठीक है। तो गाइस जो कि यहाँ की टाइमिंग रहने वाली है 11 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक की, आप यहाँ पर काम कर सकते हो। एंड यहाँ पर हेल्पिंग का ही काम है, कोई ज्यादा हार्ड वर्क नहीं है, सिर्फ सॉफ्ट वर्क है। तो आप यहाँ आके एक बार अप्लाई करना, और यहाँ के लोकेशन हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहां से चेक कर लेना। तो गाइस काम ढूंढना इतना आसान नहीं होता है, और काम मिलना बहुत बड़ी मुश्किल की बहुत मुश्किल होता है कि काम कहीं मिलता है। तो इसलिए मैंने आज ये ब्लॉग आप सभी के लिए बनाया है। और तो गाइस अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें। एंड जिसे भी काम की जरूरत है तो मेरे कमेंट में जरूर बताएं कि मुझे काम की जरूरत है, तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा एंड कमेंट से ही आपको रिप्लाई दूंगा कि आपको किस जगह जाना है। अगर आपको लोकेशन ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। जो मेरा ब्लॉग है अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट एंड शेयर करना। एंड तो बाय गाइस, और मिलते हैं मैं नेक्स्ट ब्लॉग में।